इस वीडियो में हम आपको आईजीपी फॉर डायरेक्ट परचेज बनाना बताएंगे, यानी कि डायरेक्ट परचेज जिसे लोकल परचेज भी कहते हैं, जिसमें कि परचेज ऑर्डर नहीं बनता है और इंडेंट से डायरेक्ट परचेज हो जाती है। और उसमें ये जनरली लोकली मार्केट से होता है, सस्ते आइटम्स या छोटे मोटे आइटम्स रोज़मर्रा के जो होते हैं वो उनके लिए परचेज ऑर्डर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है कंपनीज़ में। और इसकी लिमिट भी अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कुछ कंपनी 2000 तक का अलाउ करती हैं लोकल परचेज के लिए, और कुछ कंपनी 5000 तक का भी अलाउ कर देती हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा काम होगा तो हो सकता है वो 10,000 तक का भी अलाउ कर दे। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, मालिकों के ऊपर। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि इसके लिए हम ट्रांजेक्शन पर जाएंगे और हमें आईजीपी फॉर डायरेक्ट परचेज पर जाना होगा। यहाँ पर वही क्रिएट आईजीपी फॉर डायरेक्ट परचेज बटन है, जो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें पता होगा कि हम किस वेंडर से हमने किया है, तो वो वेंडर हम सिलेक्ट कर लें, क्योंकि वेंडर सिस्टम को पहले से नहीं पता है, उसका कोई परचेज ऑर्डर नहीं बना है। परचेज ऑर्डर में ही वेंडर दिया जाता है, परचेज ऑर्डर नहीं बना है तो इसका मतलब वेंडर सिस्टम को नहीं पता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वेंडर सही से सिलेक्ट करें, सही वेंडर सेलेक्ट करें, तभी सही से अमाउंट बनेगी और सही से डाटा पोस्ट होगा। अब इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा बटन है, जो कि नीला बटन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एडोप्ट इंडेंट का है। जब हम एडोप्ट इंडेंट करेंगे तो ये बोलेगा कि आप इंडेंट बताइए कि कौन सी डेट का इंडेंट है जिसके लिए आप डायरेक्ट परचेज आईजीपी बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मुझे याद है, मुझे पता है कि 3 तारीख का वो इंडेंट है और इंडेंट का नंबर है 5। तो मैंने इंडेंट की डेट सेलेक्ट कर ली है, इंडेंट का नंबर सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं एडोप्ट इंडेंट का ये ग्रीन बटन है, इसको क्लिक करने वाला हूँ। और ये देखिए आ गया डेटा हमारा, जो भी उस इंडेंट में जितनी आइटम्स थी वो सारी उठकर हमारी यहाँ पर आ गई हैं। और इसमें वही पहले की तरह से हम ट्रांसपोर्ट मोड में भी भरेंगे। क्या है ट्रांसपोर्ट मोड? मतलब मान लिया आप जैसे कोई कार से आया या बाई हैंड आया, बाई हैंड भी आता है जनरली, तो हम वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हम क्वांटिटी देखेंगे कि बिल की क्वांटिटी कितनी है। सपोज ये 10 क्वांटिटी आया है, हो सकता है ये 10 क्वांटिटी आया हो, पूरे क्वांटिटी भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, जितना भी है वो यहाँ पर हम डाल दिया जाएगा। और उसके बाद में ध्यान से डालेगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। सपोज मैं इसको यहाँ पर 50 डाल देता हूँ, अब देखिए क्या होगा। हाँ देखिए, ये सिस्टम जो है वो इंटेलिजेंट है, वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि रिसीव क्वांटिटी जो है वो इंडेंट क्वांटिटी से बड़ी नहीं हो सकती। और इसने आपकी वो रो जहाँ पर आपने गलत टाइप किया है उसको पिंक कलर से मार्क कर दिया है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें आराम से और यहाँ पर आई हुई क्वांटिटी को आप भर सकें। तो सपोज 20 आई है तो हम 20 डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, और बस हो गया। आईजीपी डायरेक्ट परचेज के लिए बनाना इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर जनरली हम कई बार क्या करते हैं, एक चीज़ और बता दूं कि जब हम यहाँ पर उसको बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट मोड की जगह उस आदमी का नाम डाल देते हैं। जनरली जो परचेज का बंदा होता है, जैसे सपोज कुछ भी डाल दो, अजय, और यहाँ पर हम जो है बाई हैंड डाल देते हैं व्हीकल नंबर में, और इसको इस तरह से भी हम डाल देते हैं। बट ध्यान रखना क्वांटिटी और सही का सिलेक्ट होनी चाहिए और वेंडर भी सही से सिलेक्ट होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।